मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शब्द निर्माण। बच्चों, इसमें हमारी दो परिभाषाएं हैं, संधि और समास। तो हमने आपको पहले लेक्चर में संधि समझाई थी और संधि के बारे में भी समझाया था। और आज हम आपको समास समझाएंगे और समास की परिभाषा भी बताएंगे कि समास कैसे बनता है। तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास दो शब्दों से बनता है और दो से अधिक शब्दों से भी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो समास बनता है। जैसे हमने लिया था राजा का कुमार, इसमें दो शब्द हैं, राजा कुमार, तो ये दो शब्दों से बना है समास राजकुमार। हमने ये भी बताया आपको दो से अधिक शब्दों से भी बनता है, तो दो से अधिक चार मार्गों का समूह, इसमें दो से अधिक शब्द हैं, तो ये चौराहा। ठीक है बच्चों, तो समास दो शब्दों के मिलने से बनता है। जब दोनों शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। समास के ये 6 भेद होते हैं। अब भेद की परिभाषा को जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कौन सा समास कैसे बनता है, उसमें क्या प्रमुख होता है। तो सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रथम पद, बच्चों हमने आपको शब्द वाले चैप्टर में भी समझाया था कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो इसमें प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है, रात ही रात में, तो ये समास है रातों रात, तो इसमें है रात, प्रथम पद क्या है, रात, तो रात ही रात में। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान मतलब प्रमुख, मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद, हमने उदाहरण दिया है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें दूसरा पद कौन सा है, स्वर्ग को प्राप्त मतलब प्राप्त करने वाला शब्द, इसमें दूसरा पद, तो स्वर्ग प्राप्त, जिसने स्वर्ग को प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए कर्मधारय समास। वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहले तथा दूसरे पद में विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला है कमल, नीला है जो कमल मतलब नील कमल। ठीक है, मतलब इसमें कर्म का कर्म बताता है कि कर्म क्या है, कमल कैसा है, नीला, तो वो है नील कमल। चौथा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सुख और दुख, इसमें दोनों ही पद प्रमुख हैं, सुख और दुख। द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्या को बताते हैं, इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 9 ग्रहों का समूह, इसमें कितने ग्रह हैं, 9, संख्या बता रहा है, 9 ग्रह। ठीक है। बहुब्रीहि समास। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे किसी अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जिससे किसी अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहती है। ठीक है, मतलब दोनों पद तो होते हैं लेकिन तीसरा पद भी इसमें बताते हैं। लंबा है उदर जिनका, एक पद, लंबोदर दूसरा पद, अर्थात तीसरा पद का ज्ञान करा है, कौन होते हैं, गणेश जी। लंबा है उदर जिनका, लंबोदर अर्थात गणेश जी। बच्चों ये थे समास के भेद, उनकी हमने परिभाषा भी आपको बताई है। अब समास विग्रह, कि समास विग्रह कैसे किया जाता है, किसे कहते हैं। तो शब्दों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमाता, राजा की माता, हमने बताया था समास शब्दों के मिलने से बनता है और जब इन्हीं शब्दों को अलग अलग करते हैं तो समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास है राजमाता, हमने अलग अलग किया है, तो राजा की माता। अब हम आपको समास बनाना बताएंगे।
दिए गए शब्दों के समास बनाइए। तो अलग अलग ये शब्द दिए हुए हैं, इनको जब मिलाएंगे तो समास बनेगा इस प्रकार से। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। गौ के लिए शाला, गौशाला। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। राजा का कुमार, राजकुमार। गंगा का जल, गंगा जल। हमने बताया ना कि दो शब्दों को मिलाते हैं, शब्दों के मिलने से समास बनता है। अब समास विग्रह। तो हमें शब्दों को मिलाया तो समास बना। ठीक है बच्चों, शब्दों के मिलने से समास बना। अब समास विग्रह, दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए। अब ये शब्द हैं, इनको हम अलग अलग करेंगे तो समास विग्रह होगा इस प्रकार से। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सुख दुख, समास विग्रह इस प्रकार से, सुख और दुख। महावीर, महान है जो वीर। चौमासा, 4 माहों का समूह, मतलब माहों मतलब महीनों, 4 महीनों का। चरण कमल, कमल के समान चरण। बच्चों जब हमने शब्दों को मिलाया तो इस प्रकार से समास बनाए, और जब इन्हीं शब्दों को हमने अलग अलग किया तो समास विग्रह हो गई। शब्द हैं तो अलग अलग किया तो समास विग्रह। तो बच्चों हमने आपको समास की परिभाषा, समास के भेद और समास विग्रह बताए हैं। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।